Hello bachon. Let's see this question. Draw the structure of the following compound. Clearly indicate the number of bond pairs, lone pairs involved on the central atom. Write the number of bond pairs and lone pairs on the central atom. 2. The shape of the molecules. And 3. Hybridization of the central atom. XeO F4. तो इस क्वेश्चन में हमें करने क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें XeO F4 का जो सेंट्रल एटम है उसमें कितने बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं ये बताना है और उनका शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड करना है और हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल एटम हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास की कॉन्सेप्ट है बच्चों, की कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला, हाफ number of valence electron on the central atom plus the number of the monovalent atoms surrounding the central atom minus the positive charge प्लस द नेगेटिव चार्ज ओवर द मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी XeO F4 इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, Xe F F F F डबल बॉन्ड O एंड एक लोन पेयर रहता है बच्चों। तो इस स्ट्रक्चर में पहले हमें क्या बताना था बच्चों? हमें पहले ये बताना था कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितना है। बॉन्ड पेयर्स इधर है बच्चों 1, 2, 3, 4 और 5। बॉन्ड पेयर्स हैं 5। लोन पेयर्स कितने हैं बच्चों? लोन पेयर्स यहाँ पे हैं, इसमें बच्चों हमारा जो बॉन्ड पेयर्स होगा ये होगा 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड्स। तो ये हो गया 6 बॉन्ड पेयर्स और हमारे पास एक लोन पेयर है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, इसका हमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड करना है बच्चों। इसका शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स होगा स्क्वायर पिरामिडल। मिडल। और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों? इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा H इक्वल टू हाफ। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है जेनॉन में बच्चों? 8 होता है क्योंकि वो 18 नंबर ग्रुप को बिलोंग करता है। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितना है बच्चों? 1, 2, 3, 4, फ्लोरीन 4 है। कोई चार्ज है? नहीं है बच्चों, तो ये होगा 0। तो ये हाफ इंटू 12 इज इक्वल टू 6। तो 6 हमें क्या इंडिकेट करता है बच्चों? इसका जो हाइब्रिडेशन है वो है sp3d2। ठीक है बच्चों, sp3d2 जो है ये हाइब्रिडाइजेशन हमें ये इंडिकेट करता है कि इसका जो ज्योमेट्री होना चाहिए वो होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होना चाहिए, बट ये स्क्वायर पिरामिडल शेप में होता है। इसका रीजन ये है कि लोन पेयर्स जो होते हैं बच्चों वो पार्टिसिपेट नहीं करते इन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, तो इसी वजह से इसका जो शेप है वो है स्क्वायर पिरामिडल। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।